नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप सुन रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप नींद को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को म्यूट कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, नींद। वो चीज जो हमारी लाइफ की सबसे सिंपल जरूरत है और फिर भी सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। सोचिए, क्या आप किसी ऐसी मशीन को चला सकते हैं जिसे चार्ज ही न किया गया हो? क्या आप मोबाइल को बिना बैटरी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दिन भर स्मूथली चले? नहीं ना? लेकिन अपने शरीर और दिमाग से हम यही उम्मीद करते हैं। बिना नींद पूरी किए हम सुपर प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। और जब ये सब नहीं होता तो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है, हम थके हुए हैं, टूटा हुआ नहीं। आज के इस पॉडकास्ट में हम नींद को एक लक्ष्यरी नहीं, एक नेसेसिटी के रूप में देखेंगे। हम ये समझेंगे कि क्यों आप थकान के बावजूद सो नहीं पाते, क्यों 8 घंटे सोने के बाद भी आप फ्रेश महसूस नहीं करते, और कैसे आप कुछ छोटे, आसान बदलावों से अपनी नींद सुधार सकते हैं, और साथ ही अपनी लाइफ भी। हम यहाँ किसी साइंटिफिक जर्नल को दोहराने नहीं आए हैं। हम यहाँ बात करेंगे रियल लाइफ की, आपके जैसे लोगों की जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं और नींद से लड़ रहे हैं। इस पॉडकास्ट में कोई डॉक्टर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरीज नहीं, बस एक दोस्त है, यानी मैं और आप, और हमारी एक ऑनेस्ट कोशिश अपनी नींद को ठीक करने की। मैं आपको डराने नहीं, जगाने आई हूँ। और जागने का मतलब ये नहीं कि आप सोए नहीं, बल्कि सही टाइम पर सोएं ताकि सही वक्त पर जाग सकें, क्लैरिटी के साथ, एनर्जी के साथ और एक नए माइंडसेट के साथ। क्योंकि जब नींद पूरी होती है तो सिर्फ आंखें नहीं खुलती, जिंदगी भी खुलती है। इस पूरे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्लीप की साइकोलॉजी क्या है, कौन सी गलतियां हम रोज करते हैं, और कैसे आसान रिचुअल्स बनाकर हम अपने बॉडी और माइंड को रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी स्लीपलेस नाइट से परेशान हैं, अगर आप भी हर सुबह स्नूज बटन से लड़ते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नींद और आपकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गहरी सांस लीजिए और चलिए उस जर्नी पर निकलते हैं जहां हम नींद को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, नींद को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है समझने की, अपनाने की और थोड़ा रुककर खुद से जुड़ने की। रेडी? लेट्स बिगिन। पार्ट 1, नींद का विज्ञान, आखिर क्यों जरूरी है? जब भी कोई बोलता है, यार आज नींद पूरी नहीं हुई, तो अक्सर उसका मतलब ये होता है कि बस थकान है, थोड़ी झुंझलाहट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं लाती, ये आपको अंदर से तोड़ने लगती है। देखिए, नींद कोई टाइम पास नहीं है, ये शरीर और दिमाग का सबसे जरूरी रीसेट बटन है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग पूरे दिन की जानकारी को सॉर्ट करता है, जो जरूरी है उसे याद रखता है और बाकी डिलीट कर देता है। यानी अगर नींद ठीक से नहीं हो रही तो आपकी मेमोरी, फोकस, क्रिएटिविटी सब धीरे धीरे लो बैटरी मोड में चला जाता है। और बात सिर्फ दिमाग की नहीं है, हमारी बॉडी भी रात को खुद को रिपेयर करती है। आपकी इम्यूनिटी तभी मजबूत होती है जब आप गहरी नींद में होते हैं। आपका दिल, आपके हार्मोन्स, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब नींद से बैलेंस में आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और नींद नहीं ले रहे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, नींद की कमी से लेप्टिन और घ्रेलिन नाम के हार्मोन बिगड़ जाते हैं, जो आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं। नतीजा? क्रेविंग्स, इमोशनल ईटिंग और वेट गेन। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो ठीक से सोता है, वो अगले दिन कैसा महसूस करता है? अलर्ट, फ्रेश, फोकस्ड, इमोशनली स्टेबल और सबसे बड़ी बात, खुश। और वही एक नींद से वंचित इंसान हर चीज में इरिटेट होता है, हर बात पर रिएक्ट करता है और खुद से भी दूर हो जाता है।
एक छोटा सा फैक्ट आपको चौंका सकता है। अगर आप लगातार 17 से 18 घंटे जागे रहते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन और रिएक्शन टाइम एक ड्रंक व्यक्ति जितना हो जाता है। मतलब, नींद की कमी आपके ब्रेन को वैसा बना देती है जैसे आपने शराब पी रखी हो, बिना पिए। और यही वजह है कि कई देशों में नींद की कमी को पब्लिक सेफ्टी हैजर्ड माना जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि नींद जरूरी है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप इसे अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं या नहीं? क्योंकि सच्चाई ये है, नींद सिर्फ रिकवरी नहीं है, ये आपका कम्पिटिटिव एज है। एक अच्छी नींद का मतलब है आप ज्यादा शार्प सोचते हैं, डिसीजंस बेहतर लेते हैं और आपके इमोशंस बैलेंस्ड रहते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे हमारी नींद कैसे बिगड़ी, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेस और छोटी छोटी आदतें कैसे हमारी नींद छीन लेती हैं, और हम समझेंगे कि जो चीजें हमें मॉडर्न और कनेक्टेड बना रही हैं, वही हमें स्लीपलेस भी बना रही है। अभी के लिए एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी नींद को वो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ जो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को देता हूँ? सोचिएगा जरूर। पार्ट 2, हमारी नींद कैसे बिगड़ी, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेस और आदतें। तो दोस्तों, आपने सोने की कोशिश तो बहुत की होगी, लेकिन नींद आई नहीं। मन करता है कि बस आंखें बंद करें और सब भूल जाएं। लेकिन दिमाग है कि गूगल क्रोम बना बैठा है, एक टैब बंद करते हो, 2 और खुल जाते हैं। कभी आने वाले कामों की चिंता, तो कभी पुरानी बातों की गिल्ट, और साथ में मोबाइल की ब्लू लाइट, नोटिफिकेशन की चमक और बस एक रील और की लूप। सच कहें तो हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन अब हमारी ही लाइफस्टाइल बन गई है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी स्लीप को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। एक, टेक्नोलॉजी, चमकदार स्क्रीन, थकी हुई आंखें। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन की। इन सभी डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जबकि असल में रात हो चुकी होती है। और दिमाग मेलेटोनिन, नींद का हार्मोन, रिलीज नहीं करता। यानी शरीर तो थका है, लेकिन दिमाग को पता ही नहीं कि सोना है। और फिर हम बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते रहते हैं, नींद क्यों नहीं आ रही? 2, स्ट्रेस, ऑफिस से लेकर इंस्टाग्राम तक। दूसरा बड़ा कल्प्रिट है स्ट्रेस, काम का प्रेशर, करियर का डर, रिलेशनशिप का कंफ्यूजन, और ऊपर से सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी अधूरी जिंदगी का बोझ। दिमाग एक पल को भी शांत नहीं होता, और जब तक दिमाग शांति में नहीं जाएगा, शरीर कैसे सोएगा? 3, खराब आदतें, खुद को ही सैबोटेज करना। और तीसरी चीज, हमारी छोटी छोटी आदतें जो हम नॉर्मल मान चुके हैं। दिन में 4-5 बार चाय कॉफी, लेट नाइट स्नैकिंग, बेड पर लेटे लेटे नेटफ्लिक्स बिंज, या फिर ये सोचना कि संडे को सो लेंगे, आज रात थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। ये सब धीरे धीरे हमारी बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज कर देते हैं, और दिमाग समझ ही नहीं पाता कि सोने का टाइम कब है और जागने का कब। एक और जरूरी बात, हम सबने कहीं न कहीं नींद को कमजोरी की निशानी बना लिया है। जैसे जो कम सोता है वो ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन सच ये है, जो ठीक से सोता है वही ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और स्टेबल रहता है। नींद हमारी चॉइस नहीं, जरूरत है। लेकिन आज के समय में नींद लेना भी एक स्किल बन चुका है, और इस स्किल को सीखना हम सब के लिए जरूरी है। अब सवाल ये उठता है, जब हमारी नींद टेक्नोलॉजी, स्ट्रेस और आदतों ने छीन ली है, तो क्या हम उसे वापस पा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सोने से पहले की गलतियां जो आप रोज करते हैं, यानी वो हैबिट्स जो आप शायद जाने अनजाने में हर रात करते हैं, और वो आपकी नींद को बिगाड़ रही हैं। अभी के लिए एक छोटा सा चैलेंज दीजिए खुद को। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन दूर रखिए, फर्क खुद महसूस होगा। पार्ट 3, सोने से पहले की गलतियां जो आप रोज करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि नींद सिर्फ एक आराम नहीं, एक रीसेट है, और ये भी जान लिया कि टेक्नोलॉजी, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल हमारी नींद को कैसे बिगाड़ रहे हैं।
लेकिन अब बात करते हैं उन छोटे छोटे हर रोज के कांडों की, जिन्हें हम आम बात समझते हैं, लेकिन असल में वही हमारी नींद का कबाड़ा कर रहे हैं। यानी सोने से पहले की वो गलतियां जो हम रोज दोहराते हैं। एक बस 5 मिनट इंस्टाग्राम जो 1 घंटे बन जाता है। रात को बिस्तर में घुसते ही जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है तो शुरुआत होती है, चलो सोने से पहले बस थोड़ी रील्स देख लेते हैं। और वो थोड़ी धीरे धीरे 1 से 2 घंटे बन जाती है। ब्लू लाइट, फास्ट डोपामिन और एक के बाद एक स्क्रॉलिंग। दिमाग पूरी तरह अलर्ट मोड में चला जाता है। नतीजा, नींद गायब। 2 ओवरथिंकिंग का टाइम, बिस्तर नहीं, बोर्ड मीटिंग लगता है। जैसे ही आप लेटते हो, दिमाग शुरू हो जाता है, कल क्या करना है, उसने ऐसा क्यों कहा, अगर मैं उस दिन ऐसा करता तो। हमारा माइंड बिस्तर को सुलाने की जगह उसे बैठक घर बना देता है। नींद कहाँ से आए जब दिमाग पूरे ऑफिस की मीटिंग चला रहा हो। 3 कैफीन और देर रात का खाना। आराम से डिनर करते हैं यार, 10:30 तो कोई टाइम नहीं होता खाने का। लेकिन वहीं से शुरू होती है अगली नींद की दुश्मनी। देर रात का हैवी खाना, चाय कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं और नींद को भी। खासकर कैफीन, जो आपके शरीर में 6 से 8 घंटे तक एक्टिव रह सकती है। 4 बिस्तर पर लेटकर काम करना या सीरीज देखना। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, लेकिन हम उसे ऑफिस भी बना देते हैं और थिएटर भी। लैपटॉप खोलकर ईमेल्स रिप्लाई करना या नेटफ्लिक्स की पूरी सीजन करना दिमाग को कंफ्यूज कर देता है कि अब ये सोने का टाइम है या एंटरटेनमेंट का। 5 नींद आ जाएगी अपने आप, बिना रूटीन के सोना। बहुत से लोग सोचते हैं थक गए हैं, नींद आ ही जाएगी। लेकिन दिमाग बच्चा है, इसे समझाना पड़ता है कि अब रेस्ट का वक्त है। बिना सोने की प्रॉपर रूटीन के नींद अनिश्चित, अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। अब आप सोचिए, क्या आप भी ये सब रोज करते हैं? अगर हाँ, तो अच्छी खबर ये है कि इन्हें आप चाहें तो आज से ही बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, फोन दूर रखिए, दिमाग को शांत कीजिए और एक सुकून भरी रूटीन बनाइए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सोने का सही माहौल, लाइट, नॉइज और टेम्परेचर, यानी नींद लाने के लिए आपका कमरा कैसा हो, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी आदतें। तब तक याद रखिए, गलतियां जब तक चलती रहेंगी, नींद रुकती रहेगी। सुधारिएगा जरूर। पार्ट 4, सोने का सही माहौल, लाइट, नॉइज और टेम्परेचर। दोस्तों, हम नींद को लेकर बहुत कुछ ट्राई करते हैं। मेडिटेशन ऐप्स, दूध में हल्दी, यहाँ तक कि काउंटिंग शीप भी। लेकिन एक चीज जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है हमारा सोने का माहौल, यानी हमारा कमरा, हमारी रोशनी, आवाज का स्तर और यहाँ तक कि टेम्परेचर तक। क्योंकि सच्चाई ये है, नींद कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन किया और आप सो गए। नींद एक माहौल चाहती है, और जब वो माहौल सही होता है तो नींद खुद चलकर आपके पास आती है। एक रोशनी, लाइट शुड फेड, नॉट फ्लैश। हमारा शरीर सूरज की रोशनी के साथ सेट होता है। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। जब अंधेरा होता है तब शरीर मेलेटोनिन बनाता है, जिससे नींद आती है। लेकिन अगर आपका कमरा रात को भी ब्राइट लाइट से भरा है या आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो शरीर को लगता है अभी दिन है, सोने का वक्त नहीं। इसलिए रात को डिम लाइट्स रखें। मोबाइल की नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर जरूर ऑन करें। और अगर हो सके तो सोने से 30 से 60 मिनट पहले स्क्रीन फ्री टाइम रखें। 2 आवाज, नॉइज इज द हिडन थीफ, कई बार नींद की दिक्कत का कारण होता है। वो बैकग्राउंड नॉइज जो हमें पता भी नहीं चलता, जैसे एसी की हल्की सी गड़गड़ाहट, गली का हॉर्न, टीवी का वॉल्यूम या घर वालों की लेट नाइट बातें। ये छोटी छोटी आवाजें हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं और हम बार बार नींद से जागते हैं बिना महसूस किए। हल्का सा वाइट नॉइज, सॉफ्ट फैन साउंड या सूदिंग बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली हेल्प कर सकता है। और जरूरत पड़े तो आप ईयर प्लग्स भी ट्राई कर सकते हैं। 3 टेम्परेचर, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। रिसर्च कहती है कि सबसे अच्छी नींद आती है
जब कमरे का टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, यानी न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। अगर गर्मी में पसीना आ रहा हो या सर्दी में कांप रहे हों, तो शरीर आराम नहीं करता और नींद टूटती रहती है। कॉटन की चादर, ब्रीदेबल कपड़े और हल्का कंबल आइडियल है। और अगर पंखा या एसी यूज करते हैं, तो वो सीधे शरीर पर न पड़े। हम सोचते हैं कि नींद बस एक आदत है, लेकिन सच ये है कि नींद एक अनुभव है। और जैसे किसी कैफे में जाकर एक माहौल मिलता है, वैसे ही बेडरूम को भी एक पीसफुल जोन बनाना पड़ता है। तो अगली बार जब नींद ना आए, खुद से पूछिए, क्या मेरा कमरा मुझे सुला रहा है या जगाए हुए है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे बेड का सही इस्तेमाल। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, यानी कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि बेड का मतलब सिर्फ नींद है, न कि स्क्रॉलिंग, खाना या काम। तब तक एक छोटा काम कीजिए आज रात। लाइट्स धीमी करें, मोबाइल दूर रखें और चुपचाप एक सुकून भरा माहौल बनाइए, क्योंकि नींद तब आती है जब माहौल उसे बुलाता है। पार्ट 5, बेड का सही इस्तेमाल। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा बेड अब एक ऑल इन वन डिवाइस बन गया है? सुबह यही चाय, दोपहर को यही नेटफ्लिक्स, शाम को यही ऑफिस मीटिंग्स और रात को स्क्रॉलिंग मैराथन। और फिर सोचते हैं, नींद क्यों नहीं आ रही? असली बात यह है कि अब बिस्तर सिर्फ बेड नहीं रहा, वो एक एंटरटेनमेंट जोन, डाइनिंग टेबल और वर्क डेस्क बन चुका है। लेकिन दिमाग को जो सिखाओगे, वो वही मानेगा। और जब आप बिस्तर में हर काम करोगे, तो नींद कहाँ से आएगी? ब्रेन कंडीशनिंग, दिमाग को सिग्नल चाहिए। हमारा दिमाग एक इंटेलिजेंट मशीन है, लेकिन इसे क्लैरिटी चाहिए। अगर आप बिस्तर पर बैठकर ईमेल्स चेक करते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, स्नैक्स खाते हो, तो दिमाग को लगता है यहाँ अलर्ट रहना है। लेकिन अगर आप बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने और रिलैक्स करने के लिए करते हो, तो हर बार जब आप बिस्तर पर लेटेंगे, दिमाग खुद कहेगा, अब सोने का वक्त है। क्या ना करे बेड पर? मोबाइल लैपटॉप पर देर तक काम, मूवीज, सीरीज की बिंज, खाना खाना या दिन की प्लानिंग, फोन पर लंबी कॉन्वर्सेशंस। ये सब चीजें धीरे धीरे बेड को रेस्ट जोन से बाहर निकाल देती है। क्या करें? बेड को सेक्रेड बनाइए। जैसा पूजा के लिए एक साफ जगह होती है, वैसे ही नींद के लिए आपका बेड प्योर होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री और काम। बेड पर जाते ही फोन दूर रखिए। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग या लाइट रीडिंग। जितना साइलेंस और सिंप्लिसिटी रखेंगे, उतना अच्छा सिग्नल जाएगा दिमाग को। और हाँ, अगर आपको लेटने के 20 से 25 मिनट तक नींद नहीं आ रही, तो उठ जाइए। किसी और कमरे में जाकर कुछ हल्का करें, जैसे किताब पढ़ें या डिम लाइट में बैठें। फिर 10 से 15 मिनट बाद फिर से बिस्तर पर जाइए। इससे दिमाग ये मैसेज नहीं लेता कि बेड मतलब टॉस करना और स्ट्रेस लेना, बल्कि उसे लगता है कि बेड मतलब सोना। ये छोटी सी डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में आपकी नींद को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि जब आप अपने बेड का रिस्पेक्ट करेंगे, तब जाकर नींद भी आपको रिस्पेक्ट देगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे स्लीप स्केड्यूल। हर दिन एक टाइम पर सोना और जागना, यानी कैसे एक कंसिस्टेंट रूटीन हमारी नींद को गहराई देता है और हमारे पूरे दिन को बैलेंस करता है। तब तक आज से एक छोटा रूल अपनाइए। बिस्तर सिर्फ 2 काम के लिए है, नींद और आराम। बाकी सब दरवाजे के बाहर। यकीन मानिए, बॉडी और माइंड दोनों शुक्रिया कहेंगे। पार्ट 6, स्लीप स्केड्यूल। हर दिन एक टाइम पर सोना और जागना। दोस्तों, नींद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हमने उसे बना लिया है कन्वीनियंस का सब्जेक्ट। जैसे मूड होगा, वैसे टाइम सेट होगा। कभी 11 बजे, कभी 2 बजे, कभी बिल्कुल नहीं। और सुबह कभी 6 बजे उठते हैं तो कभी 10 बजे स्नूज करते रहते हैं। लेकिन शरीर ऐसा रैंडम सिस्टम नहीं है। उसे चाहिए एक रूटीन, एक रिदम, जिससे उसकी परफॉर्मेंस हर दिन बेहतर हो सके। और इसी को कहते हैं स्लीप स्केड्यूल। सर्केडियन रिदम, शरीर की घड़ी। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल क्लॉक होती है, जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम।
ये क्लॉक सूरज की रोशनी, टेम्परेचर और आपके हैबिट्स के हिसाब से काम करती है। जब आप रोज एक ही समय पर सोते और उठते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग उस स्केड्यूल के साथ सिंक हो जाते हैं। नतीजा? नींद आने लगती है बिना एफर्ट के और आप जागते हैं बिना अलार्म के। सोचिए, सुबह खुद ब खुद उठ जाना कैसा पीसफुल होगा। कंसिस्टेंसी इज पावरफुल। और वीकेंड पर भी। बहुत लोग सोचते हैं, मंडे से फ्राइडे तक तो डिसिप्लिन है, लेकिन सैटरडे, संडे को तो छुट्टी है। लेकिन आपकी बॉडी क्लॉक को वीकेंड की छुट्टी नहीं मिलती। अगर आप हफ्ते के 5 दिन 11 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं, लेकिन वीकेंड पर 2 बजे सोते और 10 बजे उठते हैं, तो आपका सिस्टम ऐसा हो जाता है जैसे हर हफ्ते 2 बार जेट लैग हो रहा हो। हल: छुट्टी के दिन भी स्लीप वेक साइकिल को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। 1.5 घंटे से ज्यादा का फर्क न हो। सोने का टाइम सेट करना नींद बुलाने का पहला स्टेप है। एक कंसिस्टेंट टाइम तय करना दिमाग को साफ सिग्नल देता है, अब शट डाउन करने का वक्त है। जैसे ऑफिस में क्लोजिंग टाइम होता है, वैसे ही दिमाग को भी क्लोजिंग चाहिए। और जैसे हर दिन एक ही टाइम पर लंच से भूख लगती है, वैसे ही हर दिन एक टाइम पर सोने से नींद खुद समय पर आने लगती है। कैसे शुरू करें? स्टेप 1, अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए एक फिक्स सोने और उठने का समय तय करें। स्टेप 2, उसे हर दिन फॉलो करें, चाहे छुट्टी हो या ऑफिस। स्टेप 3, सोने से 30 मिनट पहले वाइंड डाउन एक्टिविटीज शुरू करें, जैसे लाइट रीडिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जब आप अपने शरीर को प्रिडिक्टेबिलिटी देते हैं, तब शरीर आपको रिलायबिलिटी देता है। मतलब, आप तय करेंगे कि कब उठना है और कब सोना है, न कि आपका मूड या मोबाइल स्क्रीन। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सोने से पहले की दिनचर्या, माइंड और बॉडी को तैयार करना, यानी ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स जो नींद को बुलाने में आपकी मदद कर सकते हैं और दिमाग को आराम की दिशा में मोड़ते हैं। तब तक खुद से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं अपनी नींद को प्रायोरिटी दूंगा, टाइम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि डिसिप्लिन से आती है वो नींद जो सुकून देती है। पार्ट 7, सोने से पहले की दिनचर्या, माइंड और बॉडी को तैयार करना। दोस्तों, आपने कभी सोचा है, हम दिन की शुरुआत तो बड़ी तैयारी से करते हैं, ब्रशिंग, नहाना, कपड़े, प्लानिंग, लेकिन रात को सोने से पहले बस अचानक डिसाइड करते हैं अब सोना चाहिए, और फिर मोबाइल हाथ में लेकर लेट जाते हैं, एक्सपेक्टिंग कि नींद आ जाएगी, जैसे कोई ऐप डाउनलोड हो रहा हो। लेकिन सच ये है कि माइंड और बॉडी दोनों को बेड टाइम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, और इसके लिए जरूरी है एक नाइट रूटीन, यानी सोने से पहले की एक छोटी सी दिनचर्या। एक सिग्नल भेजिए दिमाग को, अब रेस्ट का टाइम है। हमारा दिमाग पूरे दिन भागदौड़ करता है, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, काम, थॉट्स। अचानक उसे ऑफ नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि आप हर रात कुछ ऐसा करें जो दिमाग को सिग्नल दे कि अब शटडाउन का टाइम है। लाइट स्ट्रेचिंग, एक सिंपल किताब पढ़ना, या डिम लाइट में बैठकर कुछ डीप ब्रीदिंग, इससे आपका माइंड रिलैक्स मोड में आ जाता है। 2 स्क्रीन से ब्रेक, आखिरी घंटा स्क्रीन फ्री रखिए। जितनी देर तक आप स्क्रोलिंग करते रहेंगे, उतनी देर दिमाग एक्टिव रहेगा। ब्लू लाइट मेलेटोनिन को सप्रेस कर देती है, और यही हार्मोन नींद लाता है। सोने से कम 45 से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें। हाँ, अगर कोई म्यूजिक सुनना है या मेडिटेशन ऐप यूज करना है, तो सिर्फ ऑडियो मोड में। 3 एक स्लीप सिग्नल तय कीजिए। कुछ लोगों के लिए एक खास चाय, जैसे शैमोमाइल टी, या एक सटल फ्रेग्रेंस जैसे लैवेंडर, या फिर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ये सब नींद को बुलाने के नेचुरल सिग्नल बन सकते हैं। जब आप रोज कुछ स्पेसिफिक चीजें नींद से पहले करेंगे, तो दिमाग उन्हें नींद से जोड़ लेगा। 4 बिस्तर पर जाने का एक तय समय। दिन भर की थकान का मतलब ये नहीं कि आप जब भी गिरेंगे वहीं नींद आ जाएगी। सोने का एक निर्धारित समय रखना ही नाइट रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे ब्रशिंग फिक्स्ड होती है, वैसे ही बिस्तर पर जाने का टाइम भी फिक्स्ड होना चाहिए। बोनस टिप,
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस या जर्नल राइटिंग। सोने से पहले 3 अच्छी चीजें लिखिए जो आज हुई, या किसी बात के लिए धन्यवाद कहिए। इससे मन हल्का होता है और स्ट्रेस रिलीज होता है। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो एक सिंपल सी रूटीन फॉलो करें। जैसे बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं फूड और एक्सरसाइज के लिए, वैसे ही नींद के लिए भी सिग्नल्स भेजिए। और यकीन मानिए, 7 दिन के अंदर आपका माइंड खुद प्रिपेयर होगा नींद के लिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डीप स्लीप वर्सेस लाइट स्लीप। गहरी नींद क्यों जरूरी है, यानी सिर्फ सोना नहीं, गहरी नींद लेना क्यों जरूरी है और कैसे उसे इम्प्रूव किया जाए। तब तक एक छोटा चेंज आज ही शुरू करें। रात की भागदौड़ छोड़िए और एक सुकून भरी रिचुअल अपनाइए, क्योंकि माइंड और बॉडी तभी रुकते हैं जब आप उन्हें रुकने की वजह देते हैं। पार्ट 8, डीप स्लीप वर्सेस लाइट स्लीप। गहरी नींद क्यों जरूरी है। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, मैं 8 घंटे सोया फिर भी थका हुआ महसूस हो रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नींद की क्वांटिटी तो थी, पर क्वालिटी नहीं थी। नींद भी लेयर्स में आती है, जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइस या फिर यूट्यूब के टैब्स। और सबसे जरूरी होता है डीप स्लीप, यानी गहरी नींद। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि डीप स्लीप होती क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे इसे बेहतर बना सकते हैं। एक नींद की स्टेजेस क्या होती हैं? हमारी नींद 4 स्टेज में बंटी होती है। स्टेज 1, हल्की नींद, बस आंखें झपकने लगी है। स्टेज 2, बॉडी थोड़ा रिलैक्स्ड होती है। स्टेज 3, डीप स्लीप शुरू होती है। रेम स्टेज, जब सपने आते हैं। स्टेज 3 यानी डीप स्लीप ही वो फेज है जहां बॉडी और माइंड असल में रिपेयर होते हैं। 2, डीप स्लीप क्यों जरूरी है? डीप स्लीप के बिना नींद अधूरी है, क्योंकि इस दौरान ही दिमाग का डिटॉक्स होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, मसल्स रिपेयर होती है, इम्यून सिस्टम रिचार्ज होता है और आपकी मेमोरी स्ट्रांग बनती है। आसान भाषा में, डीप स्लीप है शरीर का रिचार्ज मोड। बिना इसके आप दिन भर डल, चिड़चिड़े और फोकसलेस महसूस करते हैं। 3, लाइट स्लीप में क्या दिक्कत है? अगर आपकी पूरी रात लाइट स्लीप में ही निकल जाए, तो ऐसा है जैसे आप फोन तो चार्ज में लगाए हैं, पर बिजली आ ही नहीं रही। लाइट स्लीप आपको आराम देती है, लेकिन डीप स्लीप ही असली इलाज है। 4, डीप स्लीप बढ़ाने के तरीके। रात को सोने का टाइम फिक्स रखिए। कैफीन, कॉफी, टी शाम 4 बजे के बाद अवॉइड करें। बेडरूम कूल, क्वाइट और डार्क रखें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। शराब और हैवी डिनर से बचें। और सबसे जरूरी, रोज का फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, जैसे ब्रिस्क वॉक, योगा या कोई वर्कआउट। इससे बॉडी नेचुरली थकती है और डीप स्लीप में जाना आसान होता है। बोनस, स्लीप ट्रैकर ऐप्स। अगर आप क्यूरियस है कि आपकी नींद कैसी है, तो कुछ ऐप्स या स्मार्ट वॉचेस आपकी नींद का पैटर्न ट्रैक कर सकते हैं। इससे आप जान पाएंगे कि आप डीप स्लीप तक पहुंचे भी या नहीं। याद रखिए दोस्तों, नींद सिर्फ क्वांटिटी नहीं, एक क्वालिटी एक्सपीरियंस है। और जब आप डीप स्लीप पा लेते हैं, तो अगली सुबह आप खुद को वर्जन 2.0 जैसा महसूस करते हैं। फ्रेश, फोकस्ड एंड फियरलेस। अगले पार्ट में हम बात करेंगे पावर नैप्स, क्या झपकी लेना सही है, यानी दिन में सोना आदत है या हैक। तब तक अपनी रात की नींद पर ध्यान दीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सोया था या बस बिस्तर पर पड़ा था। पार्ट 9, पावर नैप्स, क्या झपकी लेना सही है। दोस्तों, कभी कभी दोपहर में ऐसा लगता है कि एनर्जी अचानक खत्म हो गई है। आंखें भारी, फोकस गायब और सिर हल्का घूम रहा है। ऐसे में दिल करता है कि बस 10-15 मिनट आंखें बंद कर लें। और यही आता है एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, पावर नैप। अब सवाल ये है, क्या ये झपकी सच में फायदेमंद है या बस आलस का दूसरा नाम? चलिए आज इसी मिथ को डीकोड करते हैं। एक पावर नैप है क्या? पावर नैप का मतलब होता है दिन में ली गई एक छोटी और पर्पसफुल झपकी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और अलर्टनेस को बूस्ट करती है। इसका ड्यूरेशन होता है 10 से 25 मिनट के बीच।
इससे ज्यादा अगर आप सोते हैं तो आप डीप स्लीप में चले जाते हैं और फिर उठने पर उल्टा थकान महसूस होती है। इसलिए नाम है पावर। कम टाइम, ज्यादा एनर्जी। 2 पावर नैप के फायदे। माइंड रिफ्रेश होता है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, मूड अच्छा होता है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, लर्निंग और मेमोरी इंप्रूव होती है। एक स्टैनफोर्ड रिसर्च के अनुसार सिर्फ 20 मिनट की नैप लेने वालों ने कॉग्निटिव टास्क्स में बिना नैप लेने वालों से बेहतर परफॉर्मेंस दी। 3 कबले नैप और कितनी देर की हो? बेस्ट टाइम दोपहर 1 से 3 बजे के बीच, क्योंकि इस टाइम बॉडी का नेचुरल डिप आता है अलर्टनेस में। इससे पहले या बाद में नैप लेने से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आइडियल ड्यूरेशन 10-20 मिनट अलर्टनेस और एनर्जी के लिए बेस्ट। 30 मिनट कभी कभी ओके, लेकिन उठते वक्त थोड़ी कंफ्यूजन पॉसिबल। 60-90 मिनट तभी ले जब स्लीप डिप्राइव्ड हो, वरना नींद हैंगओवर रहेगा। 4 नैप्स कब नहीं लेने चाहिए? अगर आपकी रात की नींद ऑलरेडी खराब है, अगर आप लेट नाइट वर्कर नहीं हैं, अगर नैप लेने के बाद आपको लेथार्जिक फील होता है, याद रखिए पावर नैप है, पावर डाउन नहीं। 5 नैप लेने का सही तरीका। आरामदायक जगह चुनिए, सोफा, रिक्लाइनर, फ्लोर भी चलेगा। आँखों पर हल्का कपड़ा या आई मास्क लगाइए। एक छोटा टाइमर सेट करें, 20 से 25 मिनट। चाहे तो नैप से पहले थोड़ा सा पानी पी लें, इससे आप नेचुरली टाइम पर उठ जाएंगे। और हाँ, एक मज़ेदार ट्रिक। कुछ लोग नैप से ठीक पहले कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि कैफीन को असर दिखाने में 20 मिनट लगते हैं। और जब आप नैप से उठते हैं, एकदम टर्बो मोड में आ जाते हैं। फाइनल थॉट, झपकी लेना आलस नहीं है। अगर आप सही तरीके से लें, तो ये एक प्रोडक्टिविटी टूल है। ऑफिस में हो या घर पर, अपने ब्रेन को एक मिनी रिचार्ज दीजिए। क्योंकि याद रखिए, थकान को फोर्स से नहीं, समझदारी से हराइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नींद और प्रोडक्टिविटी का रिश्ता। कम नींद वाले ज्यादा काम नहीं करते, यानी क्यों देर तक जागना आपको सुपरह्यूमन नहीं बनाता, बल्कि बर्नआउट की तरफ ले जाता है। पार्ट 10, नींद और प्रोडक्टिविटी का रिश्ता। कम नींद वाले ज्यादा काम नहीं करते। दोस्तों, एक समय था जब लेट नाइट ग्राइंड को कूल समझा जाता था। जैसे अगर आप रात 2 बजे तक लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप हार्ड वर्किंग कहलाते हैं। और जो जल्दी सो जाए, उसे बोल दिया जाता है, इतना लेजी क्यों है यार? लेकिन आज न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं, स्लीप इज नॉट अ लक्जरी, इट्स योर सुपर पावर। आज हम बात करेंगे क्यों कम नींद लेना आपको तेज नहीं, धीमा बनाता है। एक नींद और दिमाग बेस्ट कॉम्बो। जब आप सोते हैं, तब आपका दिमाग आराम नहीं करता, बल्कि वो बैकग्राउंड में हार्ड वर्क करता है। वो आपके दिन भर के आइडियाज को प्रोसेस करता है, इमोशंस को सॉर्ट करता है और ज़रूरी मेमोरीज को स्टोर करता है। जब आप ठीक से नहीं सोते, आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, क्रिएटिविटी डल हो जाती है और मल्टीटास्किंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। मतलब, कम नींद दिमाग का धीमा प्रोसेसर। 2 कम नींद और घटती प्रोडक्टिविटी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है, जो लोग लगातार 6 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस 33% तक गिर जाती है, बिना उन्हें महसूस हुए। मतलब, आप सोचते हो कि आप काम कर रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। और यही फर्क होता है काम का इल्यूजन बनाम एक्चुअल आउटपुट का। 3 बर्नआउट की शुरुआत। थकावट नहीं, नींद की कमी है। कई बार लोग बर्नआउट को स्ट्रेस या वर्कलोड का रिजल्ट मानते हैं, लेकिन असल में बर्नआउट की फर्स्ट स्टेज होती है स्लीप डेप्रिवेशन। जब बॉडी और माइंड दोनों रेस्ट नहीं लेते, तो धीरे धीरे मोटिवेशन गायब होने लगता है, स्मॉल टास्क्स भी भारी लगते हैं और फिर प्रोडक्टिविटी का ग्राफ गिरने लगता है। 4 लेट नाइट वर्क वर्सेस स्मार्ट रेस्ट। हाँ, कभी कभी डेडलाइन के चलते लेट नाइट वर्क अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन इसे आदत बना लेना सेल्फ सैबोटेज है। याद रखिए, आपका ब्रेन सुबह फ्रेश रहता है, रात को नहीं।
जो काम आप रात 2 घंटे में करते हो, वही आप सुबह सिर्फ 45 मिनट में कर सकते हो, वो भी कम मिस्टेक्स और ज्यादा क्लैरिटी के साथ। 5 क्या करें? हर दिन मिनिमम 7-8 घंटे की नींद लें। वर्क ब्लॉक्स और ब्रेक्स के बीच बैलेंस रखें। लेट नाइट ओवरथिंकिंग से बचने के लिए बेड टाइम रूटीन फॉलो करें। कभी गिल्ट फील ना करें कि आप जल्दी सो गए, क्योंकि अर्ली स्लीप लॉन्ग टर्म हसल का फ्यूल है। फाइनल थॉट, अगर आप अपने गोल्स तक सही और स्टेडी पहुंचना चाहते हैं, तो नींद को शॉर्टकट नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझिए, क्योंकि अल्टीमेटली ठक ठक कर काम करने वाले हथौड़े से ज्यादा इफेक्टिव होता है वो तेज धार वाला औजार जो पहले अच्छे से तैयार किया गया हो। और हमारा दिमाग वही औजार है, और उसकी धार अच्छी नींद। अगले और अंतिम एपिसोड में हम करेंगे इस पूरी स्लीप जर्नी का रैप अप। फिक्स योर स्लीप। अब शुरुआत कैसे करें, यानी एक्शनेबल स्टेप्स और एक शॉर्ट 7 डे चैलेंज, जिससे आप अपनी नींद को फिर से पटरी पर ला सकें। और अब हम आ चुके हैं हमारी स्लीप सीरीज के उस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर, जहां बात सिर्फ समझने की नहीं, अब करने की है। टाइटल है फिक्स योर स्लीप। अब शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अगर बदलाव लाना है तो एक्शन तो जरूरी है ना। एक झलक पीछे की तरफ। अब तक हमने साथ मिलकर जाना, नींद क्या है, क्यों बिगड़ती है, क्या क्या गलतियां करते हैं, और कैसे एनवायरनमेंट, रूटीन, हैबिट्स, सब कुछ हमारे स्लीप को इम्पैक्ट करता है। लेकिन अब सवाल ये है, अब आगे क्या करें? तो चलिए बात करते हैं एक सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्शन प्लान की। फिक्स करने के 3 सच्चे हथियार। इस नींद की जंग में जीतने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस ये 3 चीजें अपने साथ रखें। 1 थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, 2 थोड़ा कंसिस्टेंसी, 3 और बस एक नई शुरुआत का इरादा। 7 डे स्लीप रीसेट चैलेंज। चलिए आज से शुरू करते हैं एक छोटा सा 7 दिन का चैलेंज। ना भारी प्लानिंग, ना मुश्किल स्टेप्स, बस हर दिन एक छोटा स्टेप जो धीरे धीरे आपकी नींद सुधार देगा। डे 1, अपनी नींद को ऑब्जर्व करें। एक स्लीप जर्नल शुरू करें। आज आपने कितने बजे स्क्रीन बंद की, कितने बजे सोए, कैसा फील किया सुबह? कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। डे 2, बेडरूम का माहौल ठीक करें। लाइट सॉफ्ट करें, नॉइज कम करें, स्क्रीन दूर रखें। टेम्परेचर 20-24 के बीच रखें, ना ज्यादा ठंडा ना गर्म। डे 3, स्क्रीन टाइम कट करें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें। उसके बदले कुछ कामिंग करें, किताब पढ़ें, जर्नलिंग करें या सॉफ्ट म्यूजिक सुनें। डे 4, स्लीप शेड्यूल सेट करें। एक फिक्स टाइम तय करें सोने और उठने का, और उसे छुट्टी के दिन भी फॉलो करें। कंसिस्टेंसी ही की है। डे 5, नाइट रूटीन बनाएं। सोने से 15 मिनट पहले एक स्लो डाउन एक्टिविटी करें, जैसे ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड लिस्ट या लाइट स्ट्रेचिंग। डे 6, कैफीन और डिनर टाइम ठीक करें। शाम के बाद चाय कॉफी अवॉइड करें। डिनर सोने से कम 2 घंटे पहले कर लें। डे 7, पावर नैप ट्राई करें प्लस रिव्यू करें। दोपहर 1-3 बजे के बीच 15-20 मिनट की नैप लें, और रात को बैठकर सोचें, इन 7 दिनों में क्या फर्क महसूस हुआ? फाइनल थॉट्स, असली कामयाबी की नींव। दोस्तों, नींद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी की फाउंडेशन है। आप जितना डिसिप्लिन्ड होंगे अपनी स्लीप के साथ, उतना ही ज्यादा कंट्रोल में होगा आपका दिन। याद रखिए, आप नींद से समय नहीं खोते, आप नींद से क्वालिटी पाते हैं। जब दिमाग ताज़ा होता है तो प्लानिंग आसान लगती है, काम तेज होता है और मूड भी बेहतर रहता है। और अब एक कमिटमेंट करें, आज ही एक छोटी सी शुरुआत करें। चाहे वो स्क्रीन टाइम कम करना हो या जल्दी सोने का फैसला, क्योंकि असली बदलाव फैंसी नहीं होता, वो धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये पूरी स्लीप सीरीज पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों, भाई बहन या उस दोस्त को जरूर भेजिए जो रात 3 बजे भी मेम्स देख रहा होता है और सुबह प्रोडक्टिविटी ढूंढ रहा होता है।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए सवाल और एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और जिंदगी को फिर से सही टाइम पर जीना शुरू कीजिए।